तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे इसके आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिखना चालू करें कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या। ठीक है, तो लिखें इसकी डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ choice that how unlimited wants of different effectiveness are to be satisfied with limited resources of alternative uses। ठीक है, ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए बेटे, अब यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे लिखे रिसोर्सेज किसको बोलते हैं अपन। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखिए बेटे, अब मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा था। देखिए, अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो इस डायग्राम से बात को समझते हैं। हम अब सवाल ये उठता है, अब मैं आपको एक इकोनॉमी में एक फार्मर से लिंकअप आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मान के चलिए ये फार्मर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार्मर, इस फार्मर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड मतलब लैंड लिमिटेड है, एक जमीन का टुकड़ा है इसके पास, इस फार्मर के पास। ठीक है जी, इस फार्मर के पास ये एक जमीन का टुकड़ा है। जिसपे इसको खेती करनी है। ठीक है, अब ये फार्मर इस जमीन के टुकड़े पे खेती करेगा। अब इसके पास ऑप्शन है, ऑब्वियसली बात है, रिसोर्स है ना। ये जो लैंड है ये इसकी क्या है? ये लैंड इसकी रिसोर्स है। हमने अभी ऊपर बात देखी कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, लैंड। अब लैंड क्या है? लिमिटेड है, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं जितनी जमीन चाहेंगे उतनी मिल जाएगी, जमीनें तो लिमिटेड ही है। अब इस फार्मर के पास भी इसकी जमीन का टुकड़ा लिमिटेड ही है इसके पास। अब इसके पास ऑप्शन है, इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो इस पे वीट उगाएगा या इस पे क्या उगाएगा? राइस उगाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको खेती करनी है तो इसके पास ऑप्शन है, या तो वीट को ग्रो करे या राइस को। अब आप बोलेंगे सर दोनों ही ग्रो कर ले, तो बेटे दोनों ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जमीन के टुकड़े के ऊपर या तो वीट को उगा पाएगा या राइस को उगा पाएगा। तो अब इसके पास जो है इसकी चॉइस, तो इसको चॉइस करनी पड़ेगी, या तो वीट की या राइस की। अब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या बोला? हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम किसको चूज करें, वीट को या राइस को। हाउ अनलिमिटेड वांट्स। अब अनलिमिटेड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड वांट तो यही है ना इसकी, कि वही तो ये चाहता है कि मैं वीट भी उगा दूं और राइस भी उगा दूं, लेकिन दोनों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जमीन का टुकड़ा लिमिटेड है। हाउ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ डिफरेंट इफेक्टिवनेस आर टू बी सेटिस्फाइड। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई, हमारे से मतलब इस फार्मर के पास ये प्रॉब्लम आई है कि ये किसको चूज करे। ठीक है, किसको चूज करे? विद लिमिटेड रिसोर्सेज। लैंड तो इसके पास क्या कहते हैं? लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वीट का प्रोडक्शन करे या राइस का करे। अब इसके पास 2 अल्टरनेटिव है, वीट या राइस। तो देखिए बेटे, हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर इसी चीज का ही सॉल्यूशन निकालना है कि हमको प्रोडक्शन किसका करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, चॉइस आपकी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव है। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और बढ़िया एग्जांपल देके बताओ। तो मैंने कहा देखिए बेटे, अब आप अपने घर का ही एग्जांपल ले लीजिए। अब आपके पास घर में दूध आता है, ठीक है। अब आप घर में दूध आया 2 लीटर। अब 2 लीटर दूध के अंदर मम्मी को चाय भी बनानी है,
ठीक है, आपको दूध भी देना है, आप दूध भी पियेंगे, मिल्क भी पियेंगे, चाय भी पीनी है, आप मिल्क शेक भी पियेंगे, मम्मी को बना रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मी पनीर भी बना दो, और अब आपकी क्या डिजायर ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है, आप आइसक्रीम भी बनवाना चाहते हो, ठीक है, उसके दही भी खाना चाहते हो। तो अब ये सारी चीजें उस 2 लीटर दूध से तो पूरी नहीं हो सकती ना। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। या तो आप चॉइस करें, मम्मी चॉइस करेगी। तो मम्मी क्या बोलेगी, देखो बेटे ये पर्टिकुलर इतना दूध तो मैं इसको स्पेयर रखूंगी क्योंकि घर में कोई मेहमान आ जाए या हम लोगों को चाय पीनी होगी तो चाय के लिए स्पेयर है दूध। छोटा घर में भाई बहन है तो उसके लिए क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगी, आपके छोटे भाई को दूध की जरूरत है, ये दूध उसके लिए भी स्पेयर रहेगा। अब उसके बाद अगर बचेगा तो आपके लिए खीर बनाई जाएगी या उसके लिए आपके लिए आइसक्रीम बनाई जाएगी, आपके लिए दही बनाई जाएगी, और नहीं बचेगा तो नहीं बनाई जाएगी। तो यहां चॉइस करनी पड़ी। यानी प्रॉब्लम क्यों आई, ड्यू टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। किसी भी चीज के अगर ऑल्टरनेटिव यूज है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि हमारी डिजायर क्रिएट हो जाती है। हमारी डिजायर क्रिएट हो गई, अब इस फार्मर की डिजायर क्रिएट हो गई कि वो वीट भी उगाना चाहता है, राइस भी उगाना चाहता है, तो उसकी डिजायर हो गई। अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास रिसोर्सेज तो इतने हैं नहीं, तो उसको चॉइस करनी पड़ेगी। अब वो चॉइस किस बेस पे करेगा, राशनल बेस पर चॉइस करेगा, राशनली करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये राशनली का मतलब क्या होता है। राशनल बेस पर इस तरीके से चॉइस करेगा वो कि जो, अब ऑब्वियसली बात है, अगर वीट और राइस का एग्जांपल लेके चलूं तो जैसे अब आप समझ के चलें कि नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर फार्मर नॉर्थ इंडिया का है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा चलता है क्या, ज्यादा चलता है वीट, और साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा राइस चलता है। तो फार्मर क्या वो सोचेगा कि मैं वीट का प्रोडक्शन कर लेता हूं और राइस का प्रोडक्शन नहीं करता क्योंकि राइस ज्यादा नहीं चलता, तो उसने अपनी चॉइस कर ली। लेकिन यही अगर साउथ इंडिया के अंदर अगर फार्मर होगा तो वो क्या चीज चॉइस करेगा, वो बोलेगा मैं राइस का प्रोडक्शन ज्यादा कर लेता हूं क्योंकि वहां राइस ज्यादा चलता है, वीट वहां पर कम चलती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।